अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MR ग्राफिक्स की जानिब से फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की एक और नई क्लास लेकर आपकी खिदमत में आपका टीचर मसूदुर रहमान हाज़िर हूँ। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे पास सीखने को नया क्या कुछ है। फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की हमारी आज की 5वीं क्लास है। इससे पहली क्लासों में हमने बैकग्राउंड और पिक्सल लैब के कुछ ऑप्शन और टूल के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर भी हम मज़ीद कुछ देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो रख लेता हूँ, और जैसे कि आपको बताया गया है कि बैकग्राउंड कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैं तब्दील कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे कि कल की क्लास में हमने टेक्स्ट के मुतालिक पढ़ा था, और उसके बाद टेक्स्ट को एडिट करने का तरीका हमने देखा था। तो ये हमारे पास न्यू टेक्स्ट यहाँ मौजूद है, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। और आज की जो क्लास है उसको हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास आज की क्लास में सीखने के लिए क्या कुछ है। अब ये एडिट होकर आ गए, यहाँ मैंने फ्री मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। नज़र ना आने की वजह यह है कि पीछे बैकग्राउंड का कलर भी एक है और ऊपर जो लिखाई है उसका कलर भी एक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप आगे आएँ तो यहाँ कलर का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपनी लिखाई का जो कलर है, रंग है, वो आप तब्दील कर सकते हैं। कोई भी रंग जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो ये मैंने इसका कलर रख लिया है, और जैसे कल आपको फ़ॉन्ट के मुतालिक बताया था, तो यहाँ से मैं कोई इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील कर लेता हूँ और बोल्ड सा फ़ॉन्ट मैं रख लेता हूँ, ताकि जो साफ़ नज़र आए, वाज़ेह नज़र आए, और हम जो काम करना चाहते हैं वो आसानी से हो सके और समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो कल की क्लास में हमने एडिट, डिलीट और कॉपी का ऑप्शन पढ़ा था, टू फ्रंट और टू बैक का ऑप्शन पढ़ा था। तो आज की क्लास में हमारे पास जो आगे आज की क्लास में हमारा सबक है, ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन है, और रिलेटिव पोजीशन, और उसके बाद साइज़ का ऑप्शन है। तो इनको आज की क्लास में हम देखेंगे। ये पोजीशन का ऑप्शन क्या है कि आप जो है ये जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, यहाँ उंगली से पकड़ के भी आप ऊपर नीचे इसको ले जाते हैं जहाँ रखना चाहें, तो कोई मसला नहीं है, रख सकते हैं, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ ये जो पोजीशन का ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो ऊपर लाइन बनी हुई है, ये आप इसकी स्पीड समझ लें, रफ्तार समझ लें कि आपने इसको ऊपर नीचे लेकर जाना है तो कितनी रफ्तार से लेकर जाना है। अगर आप यहाँ इसको बिल्कुल ज़ीरो पे रख दें, और उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन है ये वाला जो ऑप्शन है, तो इससे आप ऊपर लेकर जाएंगे, और ये जो एरो का निशान बना हुआ है, इससे आप इस टेक्स्ट को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, और इससे बाएं की तरफ, और यहाँ से आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे और ऊपर टच करते जाएंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो बाएं तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो हम ये जो ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्योंकि हमने इसकी जो स्पीड है उसको बिल्कुल ज़ीरो पे रखा हुआ, तो बहुत ऐसा ऐसा ये ऊपर जा रहा है। अगर हम इसकी स्पीड फुल कर देते हैं तो फिर देखें ये जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा और छलांगे मारता हुआ आगे जाएगा। तो अगर आप इसको नीचे छलांगे लगा कर नीचे लाना चाहते हैं तो नीचे आ जाएगा, दाएं साइड पे ले जाना चाहें तो दाएं साइड पे, बाएं साइड पे लेके जाना चाहें तो बाएं साइड पे ले जाएगा। ये तो एक सिंपल सा इसके मुतालिक जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो ख़ास एक पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम ये जो टेक्स्ट है इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हम जो है वो हाथ से इसकी सेटिंग करनी है, और हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए बराबर में, या बिल्कुल इसके नीचे आ जाए। लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि आप हाथ के साथ इसकी इस तरीके से सेटिंग कर लें कि बिल्कुल जो है वो ये बराबर आ जाए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुक्स जो है वो रह जाता है, कोई ना कोई चीज़ जो है वो रह जाती है।
तो मैं पोजीशन का जो ऑप्शन है इसको इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए, लेकिन इसकी जो है वो हाथ से सही अच्छे तरीके से सेटिंग जो है वो नहीं हो रही। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो उसके लिए हम पोजीशन का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इसको बिल्कुल ज़ीरो पे लेके जाएंगे और यहाँ नीचे की तरफ लाएंगे और फिर थोड़ा सा हमने इसको पीछे लेकर जाना है। तो अब देखें बिल्कुल बराबर इसकी सेटिंग हो गई है। तो कोई चीज़ भी है उसको आपने बारीकी से बराबर करना है, थोड़ी सी फासला है उसको आपने पुर करना है, थोड़ी सी जगह है जिसको आप हाथ के साथ सेटिंग नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से नहीं होती, तो पोजीशन का ऑप्शन वहाँ आपको काम देता है। मैं इसका कलर जो है वो तब्दील करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कलर हो गया, तो अब हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये बराबर में इसके नीचे जो है वो आए। तो अगर हाथ के साथ इसकी सेटिंग आपसे सही नहीं हो रही तो आप पोजीशन को बिल्कुल ज़ीरो पे रख के और बिल्कुल इसके बराबर में शुरू में इसको लगा सकते हैं और इसको रख सकते हैं और इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये है पोजीशन का ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो किस लिए है, तो वो भी इसी तरीके की सेटिंग करने के लिए है और ये भी बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ बहुत सारे इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं। ये दो दरमियान वाले हैं और ये दो इस साइड पे हैं और यहाँ दो इस साइड पर हैं। ये जो दरमियान वाले में जो ऊपर वाला है ये वाला ऑप्शन है। ये है कि आपने किसी भी चीज़ को जो आपकी ये स्क्रीन है इसके दरमियान में लाना है और तो उसके लिए आप ये ऊपर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल सेंटर में आपने लाना है। यानी इसके यहाँ जो ये दरमियान वाली जगह है इस जगह पे आप लाना चाहते हैं तो फिर आप नीचे वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह दाएं बाएं ऊपर नीचे आप लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ ये आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला है तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इस जो हमारे कैनवस है स्क्रीन है इसके सेंटर में आ जाए। तो ये देखें अब हर तरफ से बराबर, अब ये इधर था तो आप देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये इस तरफ हम ले जाते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में दरमियान में आ गया, लेकिन वो जो स्क्रीन है उसके दरमियान में है। ये जो यहाँ पूरा हमारा ये बॉक्स सा और पूरी स्क्रीन है इसके दरमियान में नहीं है। इसका दरमियान तो ये जगह बनती है नहीं, बल्कि ये जो साइड वाली है इसके दरमियान में ये आया है। अब हम चाहते हैं कि ये इसके दरमियान में आ जाए तो फिर हम नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब ये जितना भी एरिया है इसके ये जो दरमियान है सेंटर है उसके ऊपर ये यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हम इसको चाहते हैं कि ये दाएं साइड पे हम ले जाएं तो ये दाएं वाला आप जो एरो का निशान है इसको अगर नीचे लाना चाहते हैं तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। बाएं तरफ लेके जाना चाहते हैं या ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। इसके जो मुझे दो ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा पसंद है अच्छे लगते हैं वो ये दरमियान वाले ऑप्शन है कि किसी भी चीज़ की आपने सेटिंग करनी है, आप जल्दी से आपके पास दो टेक्स्ट लिखी हुई हैं या दो शेप हैं, मिसाल के तौर पर ये दूसरी भी हम ले आते हैं, ठीक है। तो अब ये दो अलग जगह पर यहाँ पड़ेंगे। अब आप चाहते हैं कि ये दो बिल्कुल दरमियान में आ जाएं, सेंटर में आ जाएं और बिल्कुल बराबर हों, आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो उसका ये तरीका है कि आप इसको इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल वो बराबर हो चुके हैं। तो अब यहाँ आगे जो काम भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आगे जिस साइज़ का ऑप्शन है कि कोई भी चीज़ है उसका एक तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये जो किनारा है यहाँ से आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना मर्ज़ी आपने साइज़ रखना है वो आप रख सकते हैं। अब पहले ऊपर वाले का किया तो इसका साइज़ आप इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आप कम कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पिक्सल लैब के अंदर एक बड़ी सहूलत है कि एक ही चीज़ को हम कई जगह से और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन पिक्सल लैब के अंदर कई जगह आता है। तो अब ये जो हमने ऑप्शन पढ़े हैं टू फ्रंट टू बैक का, पोजीशन का और साइज़ का, तो ये ऑप्शन हमें यहाँ ये वाला जो ऊपर की तरफ आप टूल देख रहे हैं इसको लेयर कहते हैं, लेयर वाला टूल। तो यहाँ पर भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा है, हम दिखाते हैं जी क्यों नहीं नज़र आ रहा है, इधर है। तो पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो सामने सामने चीज़ें हैं, ये एक लॉक का ऑप्शन बना हुआ है और यहाँ आप देखें तो आँख का जो है वो निशान सा बना हुआ है और एक डिलीट का निशान है। तो डिलीट का तो साफ सी बात है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ है आपकी वो डिलीट हो जाएगी। और ये जो लॉक वाला ऑप्शन है इस मकसद ये है कि आप वो स्क्रीन पर काम कर रहे हैं और यहाँ दो चीज़ें आप एक को सिलेक्ट करते हैं तो साथ दूसरी भी सिलेक्ट हो जाती है
तो उसका आसान हल है कि आप एक को लॉक कर दें। अब मैंने ऊपर वाली को लॉक कर दिया है, तो अब नीचे वाली के ऊपर मैं काम करूँगा, ऊपर वाली नहीं हिलेगी। तो ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं नीचे वाले के ऊपर काम करूं और ऊपर वाली मुझे नज़र ही नहीं आए, बाद में जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो मैं उसको ओपन कर लूँगा। तो ये जो आँख वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो छुप जाएगी और हाइड हो जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगी। जब बाद में आप काम करना है तो उसको आप बेशक ओपन कर लें। ये तो सामने वाली चीज़ें थी। अब टू फ्रंट और टू बैक का एक ऑप्शन यहाँ पर है। आप गौर करें तो यहाँ कोने पे आपको छोटे छोटे डॉट और टिमके से जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ से भी आप किसी चीज़ को ऊपर नीचे लेकर जा सकते हैं। कैसे? इसके ऊपर आप थोड़ी सी देर दबा के रखेंगे तो इसका जो कलर है और इसका साइज जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो अब आप इसको ऊपर लेके जाना चाहें, नीचे लेके जाना चाहें, जहाँ लेके जाना चाहें आप इसको लेके जा सकते हैं। अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वो हमारा जो ब्लैक वाला था वो ऊपर आ जाएगा। और जो अभी हम इसको ख़त्म करते हैं तो मैं आपको यहाँ ये लॉक भी हम इसका हटा देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, ये वाला नीचे है जो कलर है और ब्लैक वाला कलर ऊपर है। अब हम चाहते हैं कि ब्लैक वाला कलर नीचे हो जाए और वो ऊपर आ जाए, तो हम ऊपर वाले को पकड़ के नीचे लेकर आएंगे। तो अब यहाँ देखें, ब्लैक वाला कलर नीचे चला गया। तो यहाँ से भी आप जो है वो कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे। अच्छा, उसके बाद यहाँ आप देखें तो एक छोटा सा एक और ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मज़ीद कुछ ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ आपके पास एडिट का ऑप्शन आता है, जैसे शुरू में आपके पास आया था। तो इसके ऊपर आप यहाँ से किसी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये कॉपी वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ये साइज़ का ऑप्शन है, जैसे अभी हम बता चुके हैं, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता। यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कलर वाला ऑप्शन है, वहाँ से भी आप कलर तब्दील कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप कलर तब्दील करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और ये अभी जो रिलेटिव पोजीशन थी, हमने उसके बारे में पढ़ा, आपने देखा, तो वो ये वाला ऑप्शन है। तो इसको आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ कि इन दोनों को हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं और इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अब मैं इस पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये ओपन हो चुका है। अब सेंटर हो गया। दोबारा हम जो ऊपर वाले को क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ये चूँकि लॉक है तो इस वजह से नहीं जो है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ ये सिलेक्ट हो गया है। सॉरी, हम नीचे वाले के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आप दोनों बराबर जो है वो सेंटर में आ चुके हैं। तो आगे मज़ीद इसके अंदर नीचे की तरफ जो ये दो ऑप्शन हैं, ये टू बैक और टू फ्रंट के ऑप्शन है। अब ये जो हमारे पास कलर ऊपर वाला है तो ये ऊपर है और जो काला कलर है और ब्लैक कलर है वो नीचे है और वो नीचे वाला कलर सेलेक्ट है। तो अब हम यहाँ से ये जो पहले नंबर वाला है ये टू फ्रंट का ऑप्शन है और ये टू बैक का ऑप्शन है। तो इस पहले वाले के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ नीचे आप स्क्रीन पे देखें तो आपका ये जो ब्लैक कलर है ये यहाँ इसके ऊपर आ चुका है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने मैं रखी हैं, आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।